जिंदगी में दो लोगों का बहुत ख्याल रखना। पहला वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया यानी तुम्हारा बाप। दूसरा वो जिसकी दुआओं से तुम सब कुछ जीत गए यानी तुम्हारी माँ। इनकलाब वहाँ आता है जहाँ कोई एक शख्स जालिम हो, जहाँ मुल्क में हर शख्स अपने अपने हिस्से का जालिम हो, वहाँ इनकलाब नहीं अजाब आते हैं। जो इल्म आपको अपने आप को बरतर और दूसरों को कमतर सिखाए तो समझ लीजिए ज़िंदगी के कीमती साल जहालत सीखने में लगा दिए। औरतें मर्दों से 9% ज़्यादा गमगीन होती हैं। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मौत को ज़्यादा याद रखता है वो थोड़ी सी दुनिया पर भी खुश रहता है। जल्द के अमराज से बचने के लिए नहाते वक्त आखिर में ठंडा पानी जिस्म पर बहाएं। इसलिए तो यहाँ अब भी अजनबी हूँ मैं, तमाम लोग फरिश्ते हैं, आदमी हूँ मैं। ये ज़माना सीरत का नहीं सूरत का है। यहाँ खूबसूरत हाथ जल्द पीले हो जाते हैं और पकीज़ा आँखें पर्दों के पीछे रोती हैं। अगर आप सोने से पहले कुछ पढ़ें तो ये आपको सही बेहतर याद होगा। जो रब दरख्त पर सोए हुए परिंदे को गिरने नहीं देता वो तुम्हें तन्हा कैसे छोड़ सकता है। अगर आप हंसी नहीं रोक पा रहे तो अपने आप को चुटकी काटें। रिश्ते तोड़ने का मशवरा तो कोई भी दे सकता है, मगर रिश्ते निभाने और उनसे जुड़े रहने की तरगीब कोई बाशऊर और हसास इंसान ही दे सकता है। अगर आपको नींद आ रही है तो अपनी सांस को जितनी देर रोक सकते हैं रोकें और फिर छोड़ें। अगर आपको सोने में मुश्किल होती है तो 1 मिनट के लिए तेज़ी से पलकें झपकें। जो पाक दामन औरत नमाज रोज़े की पाबंदी करे और जो शोहर की खिदमत करे उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। अगर आपको छींक की कैफियत महसूस हो रही है तो अपना अंगूठा मुट्ठी में मजबूती से दबाएं। राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि क्या गुनहगार की तौबा कबूल होती है? फरमाया, इंसान उस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक ना दे, और जब तौफीक मिल जाए फिर कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। अगर आपको गले में खारिश हो रही है तो अपने कान में खारिश करें। जब वालिदैन आपसे बात करते हुए अपने राय देते हुए आपके गुस्से की वजह से घबराने लगें तो समझ जाएं कि आप दुनिया के वो बदकिस्मत शख्स हैं जिसने खुद को दुनिया की सबसे मुखलिस मुशावरतों से महरूम कर लिया। अंगूर खाने से फेफड़ों को ताकत मिलती है और बलगम भी सारा बाहर आ जाता है। रात को बच्चों से ये ना कहा करें कि जल्दी सो जाओ सुबह स्कूल जाना है, बल्कि यूँ कहा करें कि बच्चों जल्दी सो जाओ सुबह फजर की नमाज पढ़नी है। इस तरह कहने से नमाज की अहमियत और दीन से मोहब्बत पैदा होगी। अल्फाज बदलें, सोच बदल जाएगी। विटामिन सी हासिल करने से रंगत निखारने और फेफड़ों को ताकत पहुंचाने के लिए किन्नू ज़्यादा खाने चाहिए। रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, दुनिया फ़ायदा उठाने की चीज़ है और दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ नेक बीवी है। मैदे की सोजश, दिल के दर्द और निज़ाम अनहज़ाम की दीगर खराबियों में अनार बहुत मुफीद है। आपने खुद ही अपने आप को खुश रखना है, किसी और से ये उम्मीद कभी ना रखना, सख्त मायूसी होगी। विटामिन ए, बी और सी, आयरन की वाफर मिकदार के लिए, दमे का खात्मा और खांसी से छुटकारा पाने के लिए अमरूद खाने चाहिए। चरागों से ना पूछो कि बाकी तेल कितना है, ना ही सांसों से पूछो कि बाकी खेल कितना है। पूछो सिर्फ कफन में सोए हुए इंसान से, अमल ज़िंदगी में हो तो कब्र में चैन कितना है। नहार मुँह अदरक के पानी में 1 लीमू निचोड़ कर पी लिया जाए तो चर्बी गायब हो जाती है और रंगत भी निखरती है। हंसते रहा करें, हमने कौन सा यहाँ सदियाँ गुजारनी है। एहसास कहने को तो छोटा लफ्ज़ है लेकिन अहमियत के लिहाज से बहुत बड़ा ख़जाना है।
रिश्तों को तोड़ने जोड़ने में इसी का बड़ा हाथ है। रोज़ाना इस दुनिया से लोगों का रुखसत होते रहना जिंदा रहने वालों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। जो रिश्ते हमारी ताकत होते हैं वही हमारी कमज़ोरी भी होते हैं। रिश्ता खून का हो या एहसास का, उसमें ज़िद नहीं आनी चाहिए, वरना ज़िद जीत जाती है और रिश्ता हार जाता है। ये कुदरत का कानून है कि जो इंसान किसी को इस्तेमाल करके और उसे धोखा देकर अपनी खुशियां हासिल करता है, वो कभी ना कभी खुद उससे भी ज़्यादा दूसरों के हाथों इस्तेमाल होकर ज़िंदगी में दुख सहता है। दोस्तों का इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया करो, क्योंकि दरअसल तुम अपने जनाजे की पहली सिफ का इंतखाब कर रहे होते हो। घर में दाखिल होते ही पहला सवाल अम्मी कहाँ है। हालांकि अम्मी से कोई काम नहीं होता। जिनकी अम्मी जान जिंदा है, अल्लाह लंबी उम्र दे। चाय का रात के वक्त इस्तेमाल बदहज़मी और पेट के दर्द में इजाफा करता है। पाँव के नाखूनों को खड़े होकर बार बार छूने से इंसान चुस्त और तवाना रहता है। सोने से कबल अपने बिस्तर और कपड़ों को झाड़ लेने से बेहतरीन नींद आती है। बर्तन धोते वक्त नमक का इस्तेमाल कर लिया करो, बर्तन जल्दी धुल जाएंगे। ज़्यादा खा लेने की सूरत में भारीपन महसूस हो तो पुदीने के पत्ते चबाएं। जिस घर में बाथरूम का दरवाज़ा खुला रहता है वहाँ ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं। सुबह के वक्त जल्दी आँख का खुल जाना अल्लाह करीम के राज़ी होने की निशानी है। जो रात के वक्त इलायची वाला दूध पीकर सो जाता है, उसको जोड़ों का दर्द नहीं होता। ज़िंदगी भर खुश रहना चाहते हो तो कान खोल कर सुन लो। जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं। जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं। जो सच बोलने पर भी रूठ जाए उसे मनाना नहीं। जो नज़रों से गिर जाए उसे उठाना नहीं। ज़िंदगी में तकलीफ़ आए घबराना नहीं। जो दोस्त मुश्किल में काम आए उसे गंवाना नहीं। जो मुश्किल में साथ ना दे उसे दोस्त बनाना नहीं। नफ्सियात के मुताबिक दाढ़ी वाले मर्द क्लीन शेव मर्दों से ज़्यादा हसीन और पुरकशिश होते हैं। इंसान जितना ज़हीन होता है उतनी ही तेज़ सोचता है, लेकिन उतना तेज़ वो लिख नहीं सकता, इसलिए उसकी हैंड राइटिंग ख़राब होती है। ऐसे लोग जो बाहर धूप में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, वो उन लोगों से ज़्यादा खुश होते हैं जो धूप में ज़्यादा नहीं निकलते। जो लोग झूठ बोलने में एक्सपर्ट होते हैं वो दूसरों का झूठ भी आसानी से पकड़ लेते हैं। वो लोग जो दूसरों को बहुत मशवरे दे रहे होते हैं, अक्सर खुद ही वही लोग बहुत से मसाइल का शिकार रहते हैं। अगर किसी काम के लिए आप प्लान ए के साथ प्लान बी भी तैयार रखते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि आपका प्लान कामयाब नहीं होता। आपको अपने पकाए हुए खाने की बजाय दूसरों का पका हुआ खाना ज़्यादा बेहतर लगता है। हालांकि अगर पका हुआ भी बिल्कुल एक जैसा ही क्यों ना हो। अगर किसी को 5 खुशखबरियाँ सुनाने के बाद एक बुरी खबर सुना दी जाए तो वो अपनी तमाम खुशी भूल जाएगा और बुरी खबर के गम में पड़ जाएगा। खाने के बाद बर्तन को उंगली से साफ करने से रिज़्क में इजाफा हो जाता है। कभी इतना मत बोलें कि लोग आपके खामोश होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर खामोश हो जाएं कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। हाफिज़ा बेहतर करना है और यादाश्त तेज़ तरीन करनी है तो थोड़ी सी काली मिर्च और 3-4 बादाम लेकर उनको पीस लें और नहार मुँह खाएं। कुछ दिनों में कुव्वत हाफिज़ा तेज़ हो जाएगी। अगर आप अपने सर की जुएँ भगाना चाहते हैं तो सर को नमकीन पानी से धो लें। 3 इंसान 3 चीज़ों से महरूम रहेंगे: गुस्से वाला, सही फैसले से, झूठा इज्जत से, जल्दबाज कामयाबी से। जिसे उसके अमाल पीछे हटा दें उसे हस्ब व नस्ब आगे नहीं बढ़ा सकता। जिसने लंबी उम्मीदें बांधी उसने अपने अमाल बिगाड़ लिए। सबसे बेहतरीन इंतकाम माफ़ करना है।